दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल साजिद हुसैन पर। गोड्डा का कस्बा गांव एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी हमेशा की तरह शांत रहती थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन पिछले हफ्ते जो हुआ उसने इस गांव की खामोशी को तोड़ दिया है। इस घटना ने न सिर्फ गांव को बल्कि पूरे झारखंड को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, समझाएंगे एक एक पॉइंट को। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों आपको याद होगा कि मदरसा जहां बच्चों को शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, वही उम्मुल मोमिनीन जामिया आयशा लिल बनात मदरसा में एक बच्ची की संदिग्ध मौत हुई। आप सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसके अपने अभी शुरू भी नहीं हुए थे, वो अचानक इस दुनिया से चली गई। लेकिन असली सवाल मौत का नहीं है, उस चुप्पी का है जो इस मौत के बाद 4 दिन तक छाई रही। और फिर गांव के लोग, आसपास के लोग सब ने मिलकर मोमबत्तियां उठाई और महागामा की सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला, अपनी आवाज बुलंद की और तब जाकर इस मुद्दे को सुना गया। मंगलवार को महागामा की विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी दी और साफ कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि इलाके में डर और अफवाहों का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहे। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन से न्याय मिलता है? क्या हमें हमेशा अपनी बच्चियों के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ेगी? क्या हमारे समाज में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना अब मजबूरी बन गया है? लोग जानना चाहते हैं कि अमनूर के साथ उस रात क्या हुआ था, आखिर उसकी जान कैसे गई। लोगों को न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून सजा दे, और हाँ, कोई बेकसूर है वो फंसे भी नहीं। आपको याद दिला दूं, यह घटना महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव में हुई। मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा की अचानक संदिग्ध मौत हो गई। मदरसे के अंदर क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, यह अब भी रहस्य है। लोग कह रहे हैं कि यह कोई हादसा नहीं, कुछ और है। इलाके में अफवाहें फैल रही है, लेकिन 4 दिन तक किसी ने आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि इस पर सीबीआई की जांच हो और इस पर कठोर कार्रवाई हो। अगर यह बच्ची आपकी बेटी होती, क्या आप चुप रहते? क्या आप भी 4 दिन तक इंतजार करते? कोई आपकी बात सुने? यही सवाल अब कस्बा के लोग पूछ रहे हैं सिस्टम से। 4 दिन तक ये खबर लोकल अखबारों तक सीमित रही, टीवी चैनल्स की गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंची और अभी भी नहीं पहुंची है। किसी बड़े एंकर ने इस पर डिबेट नहीं की। सोशल मीडिया पर भी ये खबर ट्रेंड नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा था, कोई राजनीतिक लाभ नहीं था। यह हमारी मीडिया की तस्वीर है दोस्तों, जहां सेलिब्रिटीज के ट्वीट खबर बन जाते हैं, लेकिन गांव की बच्ची की मौत को जगह नहीं मिलती। गांव के लोगों ने खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मोमबत्तियां उठाई, मार्च निकाला। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब ने मिलकर कहा कि हमें न्याय चाहिए। इस आवाज को अनसुना करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। तब जाकर विधायक और मंत्री सामने आए और दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस घटना के बारे में जानकारी दी। अब राजनीतिक भी इस मामले में कूदने लगी है। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पहले दिन कहा था कि इस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जनता को आज भी सबूत चाहिए, न कि सिर्फ बयानबाजी। क्या प्रशासन वाकई सख्त कदम उठा पाएगा, या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? यह सवाल अब भी हवा में है। इस बच्ची की मौत हमें बताती है कि हमारा समाज अब भी कमज़ोरों की आवाज़ सुनने में बहुत देर लगता है। हमारी व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों है? क्या हमें हमेशा सड़कों पर उतर कर ही न्याय मांगना पड़ेगा? क्या गरीबों के दर्द की कोई कीमत नहीं है? और क्या ऐसे मामलों में तेज और पारदर्शी जांच कभी हकीकत बनेगी? कस्बा गांव की यह घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है दोस्तों, यह पूरे देश का आईना है।
जहां आज भी गांव की मासूम बच्चियों की मौत खबर नहीं बल्कि आंकड़ा बनकर रह जाती है। हमारा समाज तभी जागता है जब भीड़ सड़कों पर उतरते हैं। आज ज़रूरत है कि इस खामोशी को तोड़ने की, ज़रूरत है कि यह संदेश देने की कि हर बच्ची की जान मायने रखती है, हर परिवार का दर्द मायने रखता है और न्याय सिर्फ आश्वासन और ट्वीट से नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब दोषी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। गोड्डा की सड़कों पर हाथों में मोमबत्तियां लिए लोगों का यह संदेश साफ है कि हम चुप नहीं रहेंगे। अगर न्याय में देरी हुई तो ये आवाज़ और बुलंद होगी, और ये आवाज़ सिर्फ कस्बा गांव की नहीं होगी, ये आवाज़ हर उस इंसान की होगी जिसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। मैं न्यूज़ रूम से साजिद हुसैन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।